जहन्नम की हौलनाक सजाएं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज के बाद असहाबा किराम से दरियाफ्त फरमा लिया करते थे कि तुम में से किसी ने कोई ख्वाब देखा है। अगर किसी ने देखा होता तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर फरमा दिया करते थे। चुनांचे एक मर्तबा जब अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा रज़ी अल्लाह ताला उन्हों से दरियाफ्त फरमाया और किसी ने भी ख्वाब का तज़किरा ना किया। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आज मैंने एक ख्वाब देखा है कि दो आदमी मेरे पास आए हैं। मेरा हाथ पकड़कर मुझको एक मुक़द्दस सरज़मीन की तरफ लेकर चले गए। देखता हूँ कि एक शख्स वहाँ बैठा हुआ है और दूसरा हाथ में ज़ंबूर लिए हुए खड़े खड़े इस बैठे हुए शख्स के कलुई चीर रहा है। और जब एक कलुआ गुद्दी तक चढ़ जाता है तो दूसरे कलुआ के साथ भी यही मामला करता है और इतनी देर में उसका पहला कलुआ दुरुस्त हो जाता है, मगर वो शख्स फिर उसके साथ यही अमल दोहराता है। ये देखकर मैंने दरियाफ्त किया आखिर ये क्या बात है। तो वो दोनों कहने लगे आगे चलिए। हम आगे चले तो एक ऐसे शख्स के पास से गुजर हुआ जो लेटा हुआ है और दूसरा शख्स अपने हाथ में एक भारी पत्थर लिए इस लेटे हुए के सर को निहायत बेदर्दी से कुचल रहा है। चुनांचे जब वो शख्स उसके सर पर जोर से पत्थर मारता है तो पत्थर लड़क कर दूसरी जानिब चला जाता है और वो शख्स अभी इस पत्थर को लाने भी नहीं पाता कि इसका सर फिर दुरुस्त हो जाता है और फिर वो इसी तरह इसका सर फोड़ता रहता है। ये माजरा देखकर मैंने दरियाफ्त किया कि ये क्या किस्सा है। वो आदमी कहने लगे आगे चलिए। आगे चलकर हमने देखा एक खून की नहर में एक शख्स खड़ा है और दूसरा शख्स नहर के किनारे पर खड़ा है जिसके सामने बहुत से पत्थर पड़े हैं। जिस वक्त अंदर वाला शख्स नहर के किनारे की तरफ आता और निकलना चाहता तो किनारे वाला शख्स जोर से इसके मुंह पर पत्थर मारता कि वो फिर इसी जगह वापस पहुंच जाता और फिर जब वो दोबारा बाहर निकलने की कोशिश करता तो फिर इसको इसी जगह दोबारा पहुंचा देता। इस हाल को भी मैंने मालूम करना चाहा तो वो दोनों कहने लगे कि आगे चलिए। आगे चलकर हम एक ऐसे सरसब्ज और शादाब बाग में पहुंचे जिसमें एक बहुत बड़े दरख्त के नीचे एक बूढ़ा आदमी और बहुत से बच्चे बैठे हैं। इसी दरख्त के करीब एक और शख्स बैठा हुआ है जिसके सामने आग जल रही है, इसको वो मजीद भड़का रहा है। फिर वो दोनों मुझे इस दरख्त पर चढ़ा ले गए जिसके दरमियान में एक खूबसूरत मकान था। वो दोनों मुझे इस मकान में ले गए। इतना उम्दा मकान मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा था, जिसमें बहुत से बूढ़े, जवान और बच्चे मौजूद थे। फिर बाहर लाकर इससे भी ऊपर ले गए जहां पहले घर से भी ज्यादा उम्दा मकान था जिसमें सिर्फ बूढ़े और जवान थे। अब मैंने इन दोनों से कहा तमाम रात मुझे लिए फिरते रहे हो, आखिर इन असरार के हकाइक से भी तो आगाह करो। जब उन्होंने बताया कि जिस शख्स के कलुई चीरे जा रहे थे वो झूठा शख्स है जिसकी झूठी बातें दुनिया में मशहूर हो जाती थी, क़यामत तक वो इसी सज़ा में मुब्तला रहेगा। और जिसका सर फोड़ा जा रहा था वो ऐसा शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म कुरान अता फरमाया मगर रात को गाफिल होकर सोता रहा था और दिन को इस पर अमल न करता था। क़यामत तक वो इस अजाब में मुब्तला रहेगा और आग के गारी में ज़नाकार पड़े हैं और खून की नहर में सूद खुर हैं। फिर उन्होंने बताया कि हाँ, वो बड़े मियाँ जो सरसब्ज दरख्त के नीचे बैठे थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं और उनके गिर्द लोगों की नाबालिग औलाद और इसी दरख्त के करीब जो आग धुनकने वाला शख्स जो अपने देखा था वो मालिक दरोगा दोज़ख है और दरख्त के ऊपर वाला वो पहला घर जिसमें अब दाखिल हुए थे आम मुसलमानों का घर है और दूसरा शहीदों का है। फिर फरमाने लगे हम दोनों आदमियों में से मैं जिब्राइल हूँ और ये मिकाईल है। उसके बाद कहने लगे जरा सर ऊपर उठाए। मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे ऊपर सफ़ेद बादल मुझे नजर आया। वो कहने लगे ये आपका घर है। इस पर मैंने कहा तो मुझे छोड़ो, मैं अपने घर में दाखिल हो जाऊं। इस पर उन्होंने कहा नहीं, अभी आपकी उम्र पूरी नहीं हुई, अगर आपकी उम्र पूरी हो चुकी होती तो आप अभी चले जाते।